आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, पूरी दुनिया में फेसबुक बंद हो गया। कोई चोरी के हवाले से बात ना करे, काजी फायज ईसा का बड़ा हुक्म। आज इमरान खान से जेल में कौन मिला और क्या बातचीत हुई, किस खतरनाक तारीख का पाकिस्तान में आगाज़ होने जा रहा है। शादी बिल जबर किसी सूरत नहीं चलेगी, किस मौलाना साहब ने ये बात किसको और क्यों कही, आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त जो फेसबुक यूज़र हैं उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है और अहम खबर है, चूँकि बेशुमार लोग जो हैं वो लॉग इन करने की कोशिश करते हैं। मुझे भी फ़िक्र हुई कि आखिर इसको क्या हुआ, जो कि हम उसके यूज़र हैं। तो फेसबुक पूरी दुनिया में डाउन हो चुका है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान, कश्मीर और दीगर इलाकों में। इसके अंदर जो एरर है ये फेसबुक ही बेहतर वजाहत दे सकता है, लेकिन अब तक फेसबुक ने कोई उस तरह से अपडेट्स नहीं दी। जो भी मामला है वो हल हो जाएगा। ताहम आप फेसबुक को इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कहीं पर भी लॉग इन नहीं कर सकते, वहाँ पे एरर आएगा। तो ये आज की बड़ी खबर है कि फेसबुक जो है, जिसको मिलियंस बिलियंस लोग इस्तेमाल करते हैं, वो डाउन हो चुका है और उसके ऊपर आप कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। कोई चोरी करे, कोई बड़ा जुर्म करे, कोई किसी को कत्ल कर दे, इसके ऊपर किसी को कोई हक हासिल नहीं है कि आवाज़ उठाए और उसके बारे में बात करे। ये बात किसी आम आदमी ने, किसी चोर डाकू ने, किसी पुलिस ऑफिसर ने, किसी अनपढ़ और जाहिल ने नहीं की, बल्कि मुल्क के सबसे बड़े काजी जो हैं, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है, उस अदालत के सुप्रीम कोर्ट के जो सरबराह हैं, जिनका नाम काजी भी है साथ लिखा हुआ, और फायज ईसा जो हैं, उन्होंने ये बात कही है। वो इस ज़िमन में ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आइनी इदारा है, उसके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और वो आइनी इदारा होते हुए जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कहें, उसके ऊपर तमाम लोग जो हैं वो मन और अन उसको तस्लीम करें। उसकी वजह है कि वो गलत करें या सही करें, उसको तस्लीम कर लिया जाए, क्योंकि ये बात तो काजी साहब कह रहे हैं और काजी साहब के फ़ायदे की बात हो रही है। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन चोरी करे, हाथों से लिखे हुए फॉर्म 45 जो हैं वो खुद से अपलोड करना शुरू कर दे, वो सरेआम और खुलेआम 2 नंबरी करे, और इलेक्शन कमीशन की बड़ी 2 नंबरियां हाथ से तब्दील किए गए फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, और हर हल्के के फॉर्म 45 में हाथ से नंबरों को तब्दील किया गया है, जो कि वाज़ेह देखा जा सकता है। इलेक्शन आइनी इदारा है, कोई इस इदारे के खिलाफ बात ना करे काजी फायज ईसा। और अब हाथ से लिखे हुए अगर फॉर्म 45 जो हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं, और वो फॉर्म 45 जिसके तहत जिनको जीत चुके थे उनको हरा दिया गया, और जो हारे हुए थे लाखों वोटों से और सैकड़ों पोलिंग स्टेशन से उनको जितवाया जा रहा है। अब ताकतवरों को ये लगता है कि हम इतनी बड़ी 2 नंबरी करेंगे, ऐसे बेगैरत बन जाएंगे कि सरेआम और खुलेआम हाथ से फॉर्म 45 के ऊपर तब्दीली करके जाली साइन करके अब हम अपलोड करेंगे। देखते हैं किसकी जुर्रत है कि इसके खिलाफ बोल सके, इसको चैलेंज कर सके। जिसको चैलेंज करना है उसी ने चोरी के ऊपर बात करने से मना कर दिया, और जिनके खिलाफ जाके अदालत जाना है वो खुद से जो है उसके ऊपर गलत हाथ से चीज़ें लिख के फॉर्म 45 अपलोड कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में बिलखसूस इस तरह का अमल इससे कबल नहीं देखा गया कि सरेआम बेशर्मी से और डटाई से धांधली की जाए, और उस धांधली के ऊपर फिर लोग जो हैं वो डट जाएं, और वहाँ कोई बोले भी तो उसको अदालत और मुल्क का सबसे बड़ा काजी और जज जो है वो कहे कि आपने इसके ऊपर बोलना नहीं है। तो उन्होंने फॉर्म 45 अगर नकल ही करनी थी तो अक्ल इस्तेमाल कर लेते, चूँकि अक्ल है नहीं है, वो किसी दुकान से भी नहीं मिलती, तो लिहाजा इन्होंने हाथ से लिख के अमेंडमेंट्स करके नताज खुद तब्दील करके तो उन्होंने अपलोड कर दी। उन्होंने कहा देखो फॉर्म का वर्का वही है, अल्फाज जो हैं वो बदल चुके हैं और हमने खुद हाथ से लिखे हैं। आए कोई माई का लाल, कोई है ऐसा जो हमें चैलेंज कर सके, किसी में है इतनी बड़ी जरूरत। वहीं पर क्या हुआ, बड़ी अहम खबरें हैं कि जेल के अंदर इमरान खान साहब से किसने मुलाकात की और उसमें क्या कुछ कहा गया। एक ऐसा शख्स जेल में इमरान खान साहब से मिला जिसके ऊपर FIR है, उसको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। कुछ अरसा पहले यही शख्स जो था वो जेल में था और इसके बाल तक काट दिए गए थे। ये शख्स रिलीज हुआ, फिर उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, छुपा रहा, डटा रहा, बिका नहीं, झुका नहीं, इमरान खान को छोड़ा नहीं। फिर इलेक्शन हुए और उसके बाद ये जीत गया, और जीतने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया। इसका नाम है अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर जेल में इमरान खान से मिले हैं और उनकी बड़ी अच्छी बातें हुई। उन्होंने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत हमें हमारे हक हकूक नहीं देगी
तो हम वहाँ से KPK से इस्लामाबाद दारुल हुकूमत की तरफ लॉन्ग मार्च भी करेंगे। इमरान खान साहब ने जो हदायत दी हैं, बकौल मीडिया से बातचीत करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि उनके इरादे बड़े हैं, सोच मुस्बत है, डटे हुए हैं, पहले से भी मजबूत हैं और इमरान खान के विजन को आगे लेके बढ़ेंगे। और विजन क्या है? जनाब अली सेहत कार्ड बहाल हो चुका है। उससे बड़ी मिसाल देता हूँ कि आफ्ताब इकबाल कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के शनाख्ती कार्ड 10-10 लाख रुपए के हो गए और पंजाब के शनाख्ती कार्ड 10-10 किलो के आटा जो है उस तक महदूद कर दिए गए। ये फ़र्क होता है आज़ाद और ग़ुलाम कौम के अंदर। तो अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि इमरान खान की जो पॉलिसी है, जिस तरह से वो कहेंगे उसी तरह से निज़ाम हुकूमत चलाएंगे, पुलिस को ठीक करेंगे, सारी चीज़ें बेहतर होंगी। और 1 हफ़्ते का इन्होंने टाइम दिया था पुलिस को कि हाँ, अगर कोई शामिल है उस जुर्म में 9 मई के वाक़यात में, अगर उसकी एविडेंस है तो उसकी FIR रखें, उसको पकड़ें, उसको सज़ा दें। अगर किसी के ऊपर झूठी FIR है, जो कि है, वो तमाम केसेस 1 हफ़्ते का टाइम देता हूँ, FIR जो है उनको कैंसिल कर दें, वरना आप हमारे इंतकाम का निशाना बनेंगे। तो अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की मुलाकात बड़ी मनी खेज थी, चूँकि इनके साथ मशावरत करके फिर वो काबीना जो है उसका ऐलान करेंगे और इस निज़ाम हुकूमत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो उनमें धांधली हुई है तो आप KP की असम्बली में क्यों बैठे हैं? ये फैसल वाडा कहते हैं और फैसल वाडा को ये नहीं पता कि इमरान खान अब सियाना हो चुका है। पहले 2 असम्बलियाँ छोड़ी थी, आज तक वापस नहीं मिली और इलेक्शन नहीं हुए। तो इस मुल्क के अंदर जो मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, जो ना मिले उसके लिए जंग लड़ो और अपना हक जो है वो छीन कर लो। तो फैसल वाडा साहब, आप जिनकी तरफ से मशवरा दे रहे हैं, अब इमरान खान इन मशवरों के ऊपर अमल नहीं करेगा, जज्बात में नहीं आएगा। अब देखिए कि वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे, खड़े हो और खड़े रहोगे। ये सेनेटर एजाज चौधरी की ATC में पेशी है और नाहक कैदी के 302 दिन हुए। एजाज चौधरी जैसा बंदा जो है वो भी डट गया, खड़ा हो गया और सफ़ेद बाल और दाढ़ी के साथ सामने आया और मुक्का बना के कहता है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। तो जब वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे और खड़े हो और आज भी कह रहा है कि मैं खड़ा हूँ, तो एजाज चौधरी के ऊपर शक और शुबा और करने वाले लोग जो हैं वो आज सोच रहे हैं कि हम क्या कहते थे और हो क्या गया हमारे हवाले से। तो ये सारी सूरत हाल है। अब आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान में किस ख़तरनाक तरीन जो तहरीक है उसका आगाज़ होने लगा और इस तहरीक का आगाज़ कहाँ से होगा। पाकिस्तान में इस ख़तरनाक तहरीक का आगाज़ जो है अहमद वली खान करेंगे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बड़े नारे लगे रावलपिंडी प्रेस क्लब के, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर। फ़ौज को सियासत से निकालने के लिए तहरीक का आगाज़ कर दिया है। चौकीदारों को बॉर्डर पर छोड़ कर आऊँगा, मैं बड़े बाप का बेटा और बड़े दादा का पोता हूँ और मैं अपनी उस लेगेसी को आगे बढ़ाऊँगा और फ़ौज के साथ करने वाली सियासत के ऊपर अब लानत बेचता हूँ और पहली गलतियों के ऊपर मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये अहमद वली खान ने दारुल हुकूमत में और पिंडी में बैठकर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फिर ये अलम बुलंद किया कि हम फ़ौज को उनकी सरहदों पर और छावनियों के अंदर छोड़ के आएंगे। ये आज की बहुत बड़ी ख़बर है और उन्होंने तहरीक का आगाज़ करने का ऐलान किया और इनके पास स्ट्रीट पावर भी है। ग़ुलाम बलोर हूँ, महमूद खान अचकज़ई हूँ, इसमें बेशुमार और नाम भी हैं जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। वो अगर लोग बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज किया और फ़ौज के ख़िलाफ़ हुआ, हमें दुख भी होगा, लेकिन ये फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। चंद इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को उनकी हद तक रखने के लिए अगर हो तो वो अच्छा है, इसमें फ़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। शादी बिल जबर नहीं चलेगी, ये बात मौलाना साहब ने कही, जो कि अपने एक मसलक के एक बड़े समझे जाते हैं। तर्जमान JUI ने क्लियर ये किया है। उन्होंने कहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग और पीपल्स पार्टी और सब के दरमियान शादी हुई, मायदा हुआ, जो हुकूमत ये चला रहे हैं, जिस तरह से उनको हुकूमत में लाया गया, ये शादी बिल जबर के मसदाक है और ज़बरदस्ती की शादी ज़्यादा देर नहीं चलती और इसमें जल्द यकीनन तलाक हो जाएगी। तो मौलाना साहब साबित हुआ कि वो कन्विंस नहीं हो सके। वो मियाँ साहब की बात भी उन्होंने नहीं मानी, नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की भी बात नहीं मान रहे। वो अपनी बात के ऊपर डटे हुए हैं, खड़े हैं, लेकिन कब तक ये खड़े रहेंगे और कब ये पिघल जाएंगे, ताहम उन्होंने ये वाज़ह कर दिया कि ये शादी बिल जबर वाला जो मामला है
یہ کبھی نہیں چل سکتا، اور انہوں نے شادی بل جبر کے ساتھ تشبیہ دی ہے موجودہ نظام حکومت جو چل رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور MQM نے جس طرح سے مل کے دھاندلی کر کے یہ پورا نظام بنایا۔ اپنا خیال رکھیے گا، تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔